हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की तरफ से रिक्रूटमेंट लेके आ रहे हैं ग्रेजुएट इंजीनियर की पोस्ट के लिए। बहुत अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छा मौका है, सैलरी बहुत अच्छी 50,000 पर मंथ आपको मिल जाएगी। फ्रेशर कंप्लीटली अप्लाई कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात है, कोई एग्जाम कोई फीस नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू पे सिलेक्शन हो रहा है। तो जो लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में जानना चाहते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसी के अलावा इसकी सारी जानकारी आपको हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। और अगर आप चाहते हैं लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, तो आप हमें हमारे सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको उसका सीधा डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बात कर लेते हैं रिक्रूटमेंट के बारे में। तो ये निकल के आ रही है BIS से। यहाँ पे से ग्रेजुएट इंजीनियर GE की वैकेंसी निकल के आ रही है, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस यानी कि संविदा पे रहने वाली है। पोस्ट परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्चुअल है। नंबर ऑफ पोस्ट 100 निकल के आ रही है। जैसे मैंने बताया, जो आपका मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट रहने वाला है, वो थ्रू आपका इंटरव्यू हो जाएगा। क्वालिफिकेशन में अगर यहाँ पे आपने MEM टेक या फिर अगर BE टेक कर रखा है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये EEE, FCT, MCM ये सब दिया गया है, सब कोड्स हैं। मैं आपको बताऊंगा बताऊंगा इसका फुल फॉर्म क्या होता है। डिजायरेबल में अगर आपने 2 साल का PG डिप्लोमा या फिर अगर कर रखा है, ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि PGDM जो हमारा होता है, या फिर अगर M Phil M Tech MS या फिर PhD कर रखा है, तो उस केस में भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट 50, एज लिमिट मोर देन 35 ईयर्स नहीं होनी चाहिए, लेस देन 35 ही मांग ली गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पे आपको बेसिकली जो काम होता है, IRS जो कि आपका इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स होता है, उसको यहाँ पे देखना पड़ेगा, फैक्ट्री इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। इसी के अलावा सैंपल्स यहाँ पे कलेक्ट करने होंगे। इसी के अलावा आपको मार्केट सेल सर्विलांस सेल का मैनेजमेंट करना होगा। इसी के अलावा जो भी जॉब्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, आप यहाँ पे देख पा रहे हो। कुछ नहीं तो पूरा BIS का ही काम रहेगा, तो कुछ इसमें कुछ ऐसे कुछ बताने वाली बात नहीं है। और सब सीख भी जाएंगे धीमे धीमे। जॉब लोकेशन इसकी ऑल ओवर इंडिया रहने वाली है। सिलेक्शन प्रोसीजर सीधे यहाँ पे आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कोई एग्जाम कोई फीस नहीं हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे आपको आपके क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, आपके परसेंटेज के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। फिर यहाँ पे आपको बुलाया जाएगा डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए। कॉन्ट्रैक्ट आपका मिनिमम 2 साल का रहेगा, जिसे 2 साल के बाद हटा दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इसे बढ़ाया नहीं जाएगा। और तो बढ़ाया भी जा सकता है, लेकिन ऐसा नोटिफिकेशन में नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, सैलरी आपको 50,000 पर मंथ मिल जाएगी। ठीक है, इसी के अलावा आपको कोई भी TADA नहीं मिलेगा। लीव्स बेसिकली 8 साल में जो 8 CL होती हैं, वो यहाँ पे आपको मिलेगी। किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में इतना ही मिलता है। ठीक है, बाकी इसी के अलावा जो आपकी अपनी EL रहेंगी और जो मेडिकल रहेगा, वो सब यहाँ पे आपका रहने वाला है। वर्किंग आवर्स सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक रहने वाला है। ठीक है, और थोड़ा इसकी अगर हम बात कर लेते हैं, तो अगर आप ड्यूटी पे होगे तो उसका आपको TADA मिल जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पे मेडिकली फिट होना चाहिए, और आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी होना चाहिए, यानी कि कोई भी आपका पुलिस में रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी कुछ लोग बच्चे पूछते कि अगर सर मेरा चालान कट चुका है, मेरा अगर मान लीजिए हम पे कभी कुछ फाइन लगा है, तो उससे प्रॉब्लम हो गया नहीं, तो बेटा उससे प्रॉब्लम नहीं होती है। आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, और थोड़ा अगर हम इसकी बात कर लेते हैं, तो इसकी कोई भी देखिए फीस नहीं है, सीधे यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, बाकी इसका फॉर्म भरने के लिए इसका एक ऑनलाइन फॉर्म, जो आपको ऑनलाइन ही भरना पड़ेगा। अगर हम पोस्टों की बात कर लेते हैं, तो आप रीजन के हिसाब से देख सकते हैं। वेस्टर्न रीजन है, यहाँ पे इतनी सारी पोस्टें हैं। फिर ईस्टर्न रीजन है, यहाँ पे यह पोस्टें हैं। ठीक है, कुल मिला के 15 पोस्टें हैं। सदर्न रीजन से 20 पोस्ट है। सेंट्रल रीजन से यहाँ पे जो बेसिकली आपका दिल्ली और भोपाल लखनऊ ये सब जो पड़ता है, यहाँ पे आपकी 24 पोस्टें हैं। नॉर्दर्न रीजन में कुल मिला के 17 पोस्टें हैं। कुल मिला के 100 पोस्टें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। अगर हम डिसिप्लिन की बात कर लेते हैं, तो FCT यानी कि फूड एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी ये सब वाले, केमिस्ट्री वाले, केमिकल वाले, पेट्रोकेमिकल वाले अप्लाई कर सकते हैं। ट्रिपल ई में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन CS वाले, और इसी के अलावा कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फिजिक्स वाले अप्लाई कर सकते हैं। MCM जो कैटेगरी है, उसमें सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मेटलर्जिकल
और माइनिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो लगभग सारे ही डिसिप्लिन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका एनेक्सर बी है और ये इसका आई थिंक एनेक्सर ए, हाँ ये इसका एनेक्सर ए होगा। ठीक है, जिनको एनेक्सर का मतलब जानना है, मैं आपको यहाँ पे साफ क्लियर कर देना चाहता हूँ। किसी भी नोटिफिकेशन का जो एक एक्सटेंशन होता है, जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है, उसे यहाँ पे एनेक्सर बोला जाता है। ठीक है, बाकी इसका फॉर्म एक ऑनलाइन फॉर्म है जो कि आपको हमारी वेबसाइट पे जाके मिल जाएगा। जब आप हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, BIS रिक्रूटमेंट फॉर ग्रेजुएट इंजीनियर लिखा हुआ है। जैसे ही आप व्यू मोर पे क्लिक करते हैं, आप इस पेज पे खुल के आ जाएंगे। थोड़ा सा नीचे आ जाइएगा, यहाँ पे आपको ऑफिशियल वेबसाइट, नोटिफिकेशन और अप्लाई करने का लिंक तीनों ही मिल जाएगा। तो एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई कर लीजिए। बाकी आज के लिए भी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आता है, चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।